प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में लाल किले से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है, देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 98 मिनट का भाषण दिया। ये किसी भी पीएम का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। इसके पहले भी ये रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम था। साल 2016 में उन्होंने 96 मिनट का भाषण दिया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई मुद्दों की चर्चा की। बांग्लादेश से अपेक्षा की कि वो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने रिफॉर्म, शिक्षा, रोजगार, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की तो भ्रष्टाचार और नकारात्मक राजनीति के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूसीसी के मुद्दे की हो रही है। पीएम ने अपने भाषण में इस पर भी बात की। कांग्रेस ने पीएम के बयान को संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। यह कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे हिदायत दी है। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने कहा कि जो पड़ोसी अपने लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है वो यहाँ अशांति फैलाना चाहता है। चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए जहाँ के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी के नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है जो भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। जी नहीं, पोंटिंग की नज़र में वो बल्लेबाज विराट कोहली नहीं है। पोंटिंग ने इंग्लैंड के जो रूट का नाम लिया है। रूट के नाम 12,027 रन हैं और वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन हैं। रूट अभी सचिन से 3800 रन पीछे हैं। पोंटिंग ने कहा कि रूट अभी 33 साल के हैं, वो साल में 10 या 12 टेस्ट खेलते हैं और 800 से 1000 रन बनाते हैं। अगर वो 4 साल और इसी अंदाज में खेले तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल शोले की रिलीज को 49 साल पूरे हो गए हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म 3 करोड़ रुपए में बनी थी और इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम 2800 करोड़ रुपए के करीब बैठती है। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में ये फिल्म पूरे 5 साल तक चली थी। हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टरों में शामिल अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम करने के लिए 1 लाख रुपए की फ़ीस मिली थी। मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि धर्मेंद्र और संजीव कुमार की फ़ीस अमिताभ बच्चन से ज़्यादा थी। धर्मेंद्र को 1.5 लाख और संजीव कुमार को 1.25 लाख रुपए की फ़ीस मिली थी, जबकि हेमा मालिनी को 75 लाख रुपए मिले थे। शुरुआती दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी रही थी, लेकिन बाद में इसने रफ्तार पकड़ी और कमाई के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।